आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ फेथ। ईमान का जो मतलब है वो है क्या, आज मैं वो आपको सिखाने के लिए आया। यीशु मसीह के पास जितने लोग भी आए, यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री वर्क में जितने लोगों को भी हील किया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के मुआफिक भी ईमान होगा ना, तुम पहाड़ों से कहोगे ना तो पहाड़ हट जाए। कौन से पहाड़? आपकी बीमारी का, आपके कर्जों का, आपके रोगों का, आपके टेंशनों का पहाड़ आप उसे हटाओगे तो वो हट जाएगा, तो वो हट जाएगा। मेरे साथ निकालिए मरकस की इंजील उसका 5वां बाब, और यहाँ हमें एक वाक्य मिलता है। ये इस वाक्य से आप बड़े बखूबी से वाकिफ हैं कि यीशु मसीह भीड़ में से गुजर रहा था और भीड़ उस पर गिरे जा रही थी, और एक औरत आई, हाँ, उसने आकर क्या किया? यीशु मसीह के पोशाक के किनारे को छुआ। या बड़ा सुंदर। आज नेक्स्ट बात है, हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 5वां बाब उसकी 34वीं आयत। उससे कहा बेटी तेरे ईमान ने तुझे शिफा मिली। क्या हुआ? यीशु ने उससे कहा बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। या छूने से, इससे चर्च बोले जरा, क्या कहा? इससे उसने तो क्या किया था? छुआ था। उसने कहा अगर मैं जाकर यीशु मसीह की पोशाक के छोर को छू लूंगी, उसके धागे को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह वहां रुक गए। हाँ, यीशु मसीह तो यार के घर जा रहे थे, हाँ, और उसके घर जा रहे, उसने आकर कहा यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी बेटी मरने को है, तू आ और उस पे हाथ रख, हाँ, ताकि वो बच जाए। और अभी यीशु मसीह जा ही रहा है उसके साथ, और वहां एक वाकया हुआ कि एक औरत उस भीड़ में से आई, और बाइबल उस चीज की शहादत देती है कि भीड़ उसके ऊपर गिरे जा रही थी, और एक औरत थी, हाँ, जो नापाक थी, जो बीमार थी। बाइबल हमें बताती है कि वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई थी कि अब डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, हर जगह पे वो जा जाकर और ज्यादा बीमार हो गई, और इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि वो कुबड़ी हो गई। हाँ, इमेजिन करो। वो औरत ने ये नहीं कहा कि पास्टर साहब को मेरे व्हाट्सएप पे मेरे फोन पे दुआ कर दें, हाँ, मैं नहीं आ सकती। हाँ, आज तो खात्मों को लोग फोन करे ना तो व्हाट्सएप पे करते, थोड़ा बैलेंस भी ना लगे। हाँ, व्हाट्सएप पे मैंने तेरा हॉटस्पॉट दे, मैं पास्टर साहब को कॉल करनी है ताकि मेरा बैलेंस भी ना लगे। इतने ज्यादा कंफर्ट में लोग आकर आज यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। उस औरत को अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, आपको पहले भी सिखाया गया है कि वो नापाक थी। वो अगर पुराने अहद में देखें तो वो जिस चीज को छूती थी वो नापाक हो जाती थी, जिस जगह के ऊपर वो बैठती थी वो चीज नापाक हो जाती थी, और आकर उसने मेरे यीशु को छुआ और वो पाक हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो पाक हो गई, और मेरे यीशु ने रखा, मेरा यीशु रुका, और उसे कहता मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। पतरस कहता है खुदावन भीड़ तुझ पे गिरे जाती है, तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। कहता है नहीं, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। हाँ, कितने लोगों का ईमान है कि यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक क्या है? क्या है? ईमान है। जोरदार तालियां बजाएं पे। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं वहां मौजूद हूं। क्या हूं? अगर यीशु मसीह उस भीड़ में था तो उस 12 बरस की रोगन ने आकर ईमान से उसे छुआ तो उसका रोग चला गया। हाँ, आज अगर आप ईमान से उसे छुएंगे, हाँ, उसे ले लेंगे, तो मैं सीरियस कह रहा हूँ चर्च, ये भीड़ को भूल जाएं। आप उस 12 बरस की रोगन की तरह ईमान रखें। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ फेथ। मतलब क्या है? ईमान का जो मतलब है वो है क्या, आज मैं वो आपको सिखाने के लिए आया। हालेलुया। जो उस 12 बरस की रोगन ने ईमान रखा, और बाइबल उसके बारे में क्या कहती है? यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि बेटी तेरे उस मेहनत ने, तेरी उस लगन ने, तेरी उस
उस तकलीफ ने जो तू भीड़ को चीरते हुए आई, तेरे उस रिस्क ने, उसे नहीं, तेरे ईमान ने, हाँ इसने तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? चर्च आपकी चंगाई नजर आनी चाहिए। क्या किया? चंगा किया। जा जीती रह। आज ये हमारा ईमान है। ईमान क्या है? इब्रानियों निकालिए मेरे साथ, इब्रानियों 11वां बाब। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये 11वां बाब पूरा तसल्ली से पढ़िएगा, और अगर आपने इसे ले लिया ना, आपके ईमान का नेक्स्ट लेवल होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत। अब बाइबल में से हमें ईमान की डेफिनेशन मिलती है, ईमान के मायने मिलते हैं कि ईमान है क्या, ये किस चीज का नाम है, ये कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है। हालेलुया। हाँ, ये है क्या ईमान? जो यीशु मसीह कह रहा है, बेटी तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया, तेरे ईमान ने तुझे हील किया, तेरे ईमान ने तुझे डिलीवर किया। ये क्या है ईमान? मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों और एतमाद और उन अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। हालेलुया। ईमान क्या है? ईमान उम्मीद की। जो आपका ईमान, सबसे पहले ये कि आपकी उम्मीद क्या है। यीशु मसीह के पास जितने लोग भी आए, यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री वर्क में जितने लोगों को भी हील किया, हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। ऐसे ही ना चर्च? हाँ, यीशु मसीह के पास अंधा आया, यीशु मसीह कहता है तेरा क्या ईमान है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? उसने कहा यीशु मैं देखना चाहता हूं। क्या यीशु को नजर नहीं आ रहा था बनता है? हाँ, मगर यीशु ये देखना चाह रहा था कि उसका ईमान क्या है, उसका फेथ क्या है, वो क्या मेरे पास डिसाइड करके आया। आज मायने ये रखता है कि आप यीशु मसीह के पास क्या डिसाइड करके आए हो, क्या फेथ रख के आए हो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे चंगा किया और उसे कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह की हिस्ट्री लाइफ है। हाँ, अगर यीशु मसीह यकसा है, यीशु तब भी लोगों के ईमान के माफी करता था, वो आज भी करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो लिखा है सबसे पहले उम्मीद, आपकी उम्मीद होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद होना चाहिए कि मैं जो जा रहा हूँ, जो मैं प्रे कर रहा हूँ, और उसके बाद जो मैं खुदा के पास जा रहा हूँ, उम्मीद रख के जा रहा हूँ। जिस तरह उस 12 बरस की रोगन ने, हाँ, सुना था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह है। हाँ, वो है कि यीशु मसीह जो लोगों को चंगा करता है। उसने कहा अगर ये वही यीशु है तो मैं जाऊंगी। उसने क्या किया? ईमान की हुई चीजों पर एतमाद किया, ईमान रखा, और वो गई और भीड़ को चीरते हुए जाकर यीशु मसीह की पोशाक के कोने को छुआ और एक धागे को उसने टच किया और वो हील हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उसके ईमान को कहा, क्या कहा? उसे अप्रिशिएट किया। हाँ, उसे अप्रिशिएट किया और कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है, तेरे छूने ने नहीं। आज कई लोग हैं, लोगों को यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु को छूना चाहते हैं, मगर ईमान भी तो रखना चाहिए ना। उसके बाद उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। वो क्या है? चर्च ऊंची बोले, क्या है? क्या है? वो मौजूद है और अपने तालबों को क्या करता है? बदला देता है। जिस तरह उसने उस 12 बरस की रोगन ने क्या किया? उसने कहा है अगर ये वही मसाया है, हाँ, तो मैं जाऊंगी और आज मैं सेम वापस नहीं आऊंगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हम खुदा को पसंद ही नहीं आते। हाँ, जिस तरह बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम उसकी फीस भी पे करते हैं, उसका एडमिशन भी करवाया होता है, उसे बैग भी लेके दिया होता है, उसे कोर्स भी लेके दिया होता है, उसे लंच बॉक्स भी दिया होता है, उसके पास पानी वाली बोतल भी होती है, मगर बच्चा यूनिफॉर्म पहन के ना जाए तो स्कूल वाले उसे बाहर खड़ा कर देते हैं। बेटा आज आप यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? अगर यूनिफॉर्म भी पहना हो तो सिर्फ उसने शूज ना पहने हो तो टीचर उसे बाहर निकाल देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरह खुदा के पास आने वाले तालबों को पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए, जिस तरह वो 12 बरस की रोगन आई। हालेलुया।
क्योंकि खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है कि खुदा के पास आने वालों को ईमान होना चाहिए कि बिना ईमान के मैं उसे पसंद नहीं आ सकता। कैसा ईमान? हाँ, कैसा ईमान? यहाँ अगर पूछा जाए, पूरी दुनिया में पूछा जाए कि यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, सारे कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। तो आज फिर बीमार क्यों है? बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हाँ, सल्वेशन सबके लिए है मगर वहां एक शर्त है, निजात सबके लिए वहां मगर शर्त है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, यीशु मसीह पर ईमान लाए, हलाक ना हो हमेशा की जिंदगी पर। इसी तरह आपके लिए है कि आप ईमान क्या रखते हो, क्या आपके अंदर फेथ है? हाँ, या सिर्फ यही आज मसीहों का, हाँ, और शैतान भी जब यीशु मसीह ने उस एक आदमी में से लश्कर निकाला तो उसे क्या कहता है? ऐ खुदा के, चर्च आपकी आवाज आनी चाहिए, ऐ खुदा के, क्या कहता है? ऐ खुदा के। आज मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कौन है? खुदा का क्या है? कुछ फर्क है? शैतान भी मान रहा है, मसीह भी मान रहे हैं, फर्क क्या है? ये फर्क है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमारा ईमान होना चाहिए कि एक खुदा है जिसने पूरी दुनिया बनाई, चांद सूरज सितारे सब कुछ उसने बनाया, और उसने, हाँ, उस खुदा ने हमें अपनी सूरत और छवि पे बनाया, और जब हमने उसे नाचीज जाना, उसने फिर भी हमें बचाने के लिए अपने कलमे को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी राष्ट्रवादी हमें बचा नहीं सकती, यीशु मसीह का कफारा, यीशु मसीह की कुर्बानी हमें खुदा के पास लेकर आती है। हालेलुया। तो इसीलिए आपका ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, दफन किए गए, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे, और जिंदा आसमान पर जाकर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे। हालेलुया। ये आपका ईमान होना चाहिए। बगैर ईमान के, यही कि बगैर ईमान कि आपको पता होना चाहिए मेरा ईमान है, आपको कंफर्म हो कि मेरा छुटकारा। हाँ, आपने प्लेन में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, आपने टिकट करवाई हो ना, तो आप वॉशरूम में जाकर छुपते नहीं हो। हाँ, कि टिकट ही आया है तो मैं छुप जाऊं। वो लोग छुपते जिन्होंने पे नहीं किया होता, जिन्होंने उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया होता, वो छुप। और जिसने किया होता है वो पर्दे से हाथ, मुंह भी नहीं निकालता, वो ऐसे हाथ ऊपर करता है, टिकट देता है और उसको मुंह भी नहीं दिखाता। भाई हमें किसी का डर नहीं है। हालेलुया। तो इसी तरह जब आपको पता होगा ना, आपने सब कुछ हो गया, आपका फेथ है, आप उस पर अड़े और खड़े होंगे, तो आप डरेंगे नहीं। हालेलुया। शैतान आपको जो मर्जी कहे, मगर आप जिस तरह यीशु मसीह ने शैतान से कहा, शैतान लिखा है, हाँ, आप भी कहोगे शैतान लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, हो जाऊंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आपका ईमान होना चाहिए, और ऐसा ईमान होना चाहिए ताकि शैतान आपको हिला ना सके। ठीक है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वालों का ईमान होना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है, आपको बदला देता है। यह आपका ईमान होना चाहिए। और जब आप ये ईमान रखेंगे, आप फिर फेथ के हीरो बन जाओगे। मेरे साथ निकालिए मरकज की इंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 24वीं आयत। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया है तो तुमको मिल जाएगा। मिल गया है और मिल जाएगा। पहले आपने फेथ रखना है कि मुझे मिल गया है। पहले आपका फेथ ये होना चाहिए कि यीशु मसीह जिस ईमान की, जिस फेथ की हाँ डिमांड कर रहे हैं, वो ये है कि आपके लिए डन हो गया। हाँ, सिर्फ गुड फ्राइडे वाले दिन कह देना इट इज फिनिश, तमाम हुआ। हाँ, ये बातों का ईमान है। आपका फेथ ये होना चाहिए कि आप उस 12 बरस की रोगन की तरह जाएं, कहें कि अगर यही वही मसाया है तो मैं जाकर उसके किनारे को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यीशु मसीह ने क्या किया, उसके फेथ को अप्रिशिएट किया। अब नेक्स्ट लेवल की बात आ रही है। अब आपने क्या करना है, आपने फेथ करना है, आपके लिए डन हो गया, उसके बाद तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हाँ, आज लोग कहते हैं जी पास जी साडा ईमान है, मगर डॉक्टर साहब ऐ कहने हैं, फिर या तो यस्सु की सुन लो या डॉक्टर की सुन लो। हाँ, उस रिपोर्ट की सुन लो या हेमनली रिपोर्ट की सुन लो कि हेमनली रिपोर्ट क्या कहती है। आपकी डॉक्टरों की रिपोर्टें, आपकी मेडिकल की रिपोर्टें कहती है अभी भी रसोली है, आपकी मेडिकल की रिपोर्टें अभी भी कहती है आपको कैंसर है, मगर हेमनली रिपोर्ट ये कहती है कि यस्सु के कोड़े खाने से तुम क्या हो गए हो, चंगे हो। क्या हो गए हो या हो जाओगे, हो गए हो, ये ईमान रखो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको मैं बताना ही चाहता हूँ, आप जब चर्च आए ना, हाँ, तो आप ठान कर आए और मान कर आए, उस 12 बरस की रोगन की तरह आए कि आज टुडे इज माय डे। हालेलुया। वो कह के आई कि आज मेरा दिन है, आज जब मैं जाऊंगी तो मैं सेम वापस नहीं आऊंगी। हालेलुया। तो इसलिए आज खुदा आपसे कह रहा है कि आप जब आओ ना तो ये ईमान रख जाओ कि खुदा है और वो अपने तालबों को बदला देता है। हाँ, बदला देता है अगर आपका ईमान हो। ईमान तो हमारा ये है, पास्टर जी छेती तरह दुआ कर दो, फिर डॉक्टर की क्लिनिक ना बंद हो जाए। फिर यीशु मसीह कहेगा जा तेरे ईमान के मुआफिक तेरे साथ, क्योंकि कोई पास्टर अपनी ताकत से तो चंगा करता नहीं। हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है। और आपको ये मैं बताना ये चाहता हूँ, यीशु मसीह तब भी लोगों को चंगा करता था, ये दुनिया जब तक मौजूद है होता रहेगा। और क्या ही यूहन्ना की बात है। हाँ, ये कुछ जज्बाती नारा नहीं था, जज्बाती बयान नहीं था कि अगर सारे मौजूदे यीशु मसीह के लिख दिए जाते ना, उस दुनिया के कागज खत्म हो जाते। हाँ, मैं सीरियस कह रहा हूँ। अब सोचो कि जो यीशु मसीह को रखा जाता था कि यीशु मसीह ने यहाँ से गुजरना है कि यीशु मसीह का साया उन पे पड़े, वो चंगे हो जाएं। कितने लोग, कितने हजारों लोग चंगे हो गए। कई टुंडों को, कई अंधों को, कई लंगड़ों को कई जगहों पे ठीक किया और उनकी क्वांटिटी नहीं लिखी, कई लिखा है। हाँ, तो आप सोचो आज भी हो रहे हैं। हाँ, और यीशु मसीह कहा तुम इनसे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो आज भी हो रहे हैं, यीशु मसीह के नाम के वसीले से हो रहे हैं और ईमान के ऊपर हो रहे हैं कि मेरा यीशु तब भी करता था, वो आज भी करता है और वो अभी भी करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज भी होगा यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत कुछ नया बनेगा, आज को बहुत कुछ क्रिएट होगा और आज बहुत कुछ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के मुआफिक भी ईमान होगा ना, तुम पहाड़ों से कहोगे ना तो पहाड़ हट जाएंगे। हाँ, कौन से पहाड़? आपकी बीमारी का, आपके कर्जों का, आपके रोगों का, आपके टेंशनों का पहाड़ आप उसे हटाओगे तो वो हट जाएगा, तो वो हट जाएगा। हाँ, ये यीशु ने कहा है। तो इसलिए आपको फेथ रखना है कि मेरे यीशु ने ये कर दिया है। हाँ, अब आपको कंडीशन कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, हाँ, आपने यीशु की तरफ तकना है और कहना है मेरे यीशु ने कहा। उसने कहा आसमान जमीन टल सकते हैं पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। हाँ, उसने कहा आसमान टल सकता है, जमीन टल सकती है, मगर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। कैसी मेरे यीशु की, मेरे खुदा की बात है। जहाँ सूरज चांद को खड़ा किया ना, वो आज भी वही है। हाँ, लोग कहते ना सूरज डूब गया, सूरज निकल गया, सूरज डूबता नहीं है, वो उधर ही खड़ा है, जमीन घूमती है। हाँ, वो वही खड़े हैं। उसने कहा ये सब कुछ टल सकते हैं, हर चीज आगे पीछे हो सकती है, मगर जो मैंने कह दिया वो आगे पीछे नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या ही बात है। यशवा, हाँ, मेरी और आपकी तरह इंसान था, उसने जमीन को रोक दिया। आप कर सकते हो और आज होगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ, लेकिन सूरज गुरूब नहीं हुआ, उसने सूरज को ठहरा दिया, यानी कि जमीन की ग्रेविटी को उसने रोक दिया। आपके पास ये इख्तियार है। इसने कहा जो कुछ तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पे बन जाएगा। हाँ, और जो कुछ तुम जमीन पे खोलोगे वो आसमान पे खुल जाएगा। ये आपके पास है। और आज भी मसीह परेशान है कि पास्टर साहब साढ़े घर भांडे खड़कते नहीं। हाँ, अरे शैतान के भांडे खड़का दो आप। हालेलुया। हाँ, यीशु ने कहा देखो देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। हाँ, अरे देखने की तो जरूरत है, आपने खड़े होना है। हाँ, और यीशु मसीह की तरह शैतान के साथ वचनों में से लड़ना है उसके साथ।
और उसके बाद यीशु मसीह ने एंड पे क्या किया, पहले कलाम के साथ आपको नॉलेज होगी ना, फिर आप शैतान पे जीत जाओगे। जिनको थोड़ी मेडिकल की नॉलेज होती है ना, उनके घर में किसी को कुछ हो जाए, फ्लू हो जाए, बुखार हो जाए, वो कहते हैं ये टैबलेट दे दो, ये सिरप दे दो। हाँ, ऐसे ही ना। तो जब आपको स्पिरिचुअली आपको मेडिसिन का पता होगा ना, तो आप वो मेडिसिन निकालोगे। हाँ, आप लोगे। बाइबल में ये लिखा है, जिस तरह यीशु मसीह ने किया। शैतान आया, शैतान आजमा रहा था, यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा तो जा यूहन्ना से पूछ, जा लोगों से पूछ कि आसमान खुला था, आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा, ये भी लिखा है। हालेलुया। जब आप उस शैतान से कहोगे ना ये भी लिखा है शैतान, तो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। तू जो मर्जी कर, क्योंकि तू झूठा है और अपनी सी कहता है। हालेलुया। तो आप फिर उसका यकीन नहीं करोगे, आपके लिए डन हो गया है, आपके लिए हो चुका है। तो जब आप ये फेथ रखोगे, ईमान रखोगे, तो यीशु ने कहा जो तुम ईमान रखोगे तुम्हें मिल गया है, तो मिल जाएगा। आपकी रिपोर्टें क्या कहती है? मुझे एक बात बताए, क्या यीशु मसीह झूठ बोलने के लिए कह रहे थे? हाँ, कि आपके अब बीमारी है, आपके घर में किसी को कैंसर है, हाँ, तो आपके नहीं 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 कोई कैंसर नहीं, कोई कैंसर ये नहीं, या वर्ष स्पिरिचुअल पाना। मगर आप उन अनदेखी चीजों को देखो, उसका एतमाद करो जो खुदा चाहता है आपसे, जो आपसे शुरू में डिमांड की कि अनदेखी चीजों को क्या है, हम उन चीजों को ऐसे बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। हाँ, जब खुदा ने ये जमीन आसमान सितारे सब कुछ बनाया तो क्या है लिखा, अंधेरा था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो खुदा ने क्या किया, अपना वहां फेथ शो किया। हाँ, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी होगी। हालेलुया। और जब आपको अगर आप देखो तो लिखा खुदा ने आपको अपनी सूरत और छवि में बनाया। आपकी जिंदगी में जहां जहां अंधेरा है, जहां जहां कुछ नहीं, आप बोलो रोशनी हो जा, तो रोशनी हो जाएगी। हालेलुया। आज बोलो रोशनी हो जा। अभी अगर बाइबल को पढ़े, वहां चांद सूरज बने नहीं थे, खुदा ने कहा और रोशनी हो गई। मेरा खुदा बिना चांद और बिना सूरज के भी रोशनी पैदा कर सकता है। हालेलुया। आपके अंदर यूट्रस नहीं है, हाँ, आपके अंदर से वो बेबी पैदा कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपके अंदर ऑर्गन्स निकल गए। आपने आज कहा अगर बिना सूरज के वो रोशनी कर सकता है, आपके बिना ऑपरेशन के वो आज चीजें बिल्ड कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये है फेथ। हाँ, ये है वो फेथ जो आप कहें आपको नजर क्या आ रहा है मगर आप देख कुछ और रहे हैं। ये है खुदा की कुदरत। हाँ, मगर आज प्रॉब्लम ये है हम कंडीशंस को देखते हैं। पास्टर साहब प्लीज, बहुत काम खराब है। हाँ, आके पास्टर का भी ईमान खराब करने की कोशिश करते हैं। पास्टर साहब ने आगे पास्टर साहब डॉक्टर पहले ही कहते था कुछ नहीं हो सकता, फिर क्यों आए? जाओ। हाँ, उल्टा आगे पास्टर का भी ईमान खराब कर रहा है। मैं आज आपको स्पिरिचुअली एक चीज सिखा रहा हूँ। कभी भी आके ना पास्टरों के सामने अपनी जिप बंद करके आया करें। कई बार, जैसे आज मैं सीरियस कह रहा हूँ, मैं आपके ईमान से, मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, बहुत कुछ नया बनने जा रहा है आपका यीशु मसीह के नाम से। बहुत कुछ बिल्ड होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। और ये मैं अपने फेस से कह रहा हूँ, मैं आपके फेस से नहीं कह रहा। और आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप खड़े हो रहे हो यीशु मसीह के नाम से। आप खड़े हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये आप आए और आकर, हाँ, आकर खुदा के आगे खड़े हो, खुदा से कहे खुदा मैं जानता हूँ सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। आज आपसे यीशु मसीह कह रहा है तो क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूँ? क्या तेरा ईमान है? तो फिर दिखाओ उसे, अपना ईमान शो करो, शो योर फेथ। अपना ईमान शो करो उसे कि खुदा मैं जानता हूँ। कैसी बात है। सदरक मिस्र अब्दुल कहते क्या कहते हैं? कहते हैं हम जानते हैं वो बचा सकता। चर्च तुसी है, तुसी है वो बचा सकता। वो ना भी बचाए तो भी मेरा क्या है। तो फिर खुदा ने क्या कहा? हाँ, खुदा अपने उम्मीद रखने वालों को बदला देता है। वो क्या कहते हैं हम जानते हैं आगे आग की भट्टी जल रही है और उसकी
तो आप और ज्यादा 7 गुना बढ़ा दीजिए। वो कहते हैं बादशाह हम जाते हैं आगे आगे, और वो और ज्यादा बढ़ गई है। वो बचा सकता है, वो ना भी बचाए तो भी हमारा खुदा है। हालेलुया। और वहां क्या हुआ, वहां 3 लोग फेंके, वहां 3 लोग फेंके और चौथा मेरा यीशु वहां उनमें उतर आया। हालेलुया। उसने कहा नहीं मान रखा, वो बचा सकता है, मैं आ गया हूं बचाने के लिए। हालेलुया। आपके लिए वो आग की भट्टी में उतर आता है जब आप अपना फेथ शो करते हो। आप दिखाओ शैतान को, वो बचा सकता है। हाँ, अयूब, उसकी बीवी कहती है मर जा, खुदा के खिलाफ कुफर बोल, खुदा के खिलाफ बोल, तेरी मैं तकलीफ नहीं दे सकती। उसने कहा क्यों? हाँ, सैनांगों गल्ला करनी। हाँ, क्यों ऐसी नादान औरतों वाली बातें करती है? मेरा खुदा, क्या हम खुदा से सुख ही पाए? हाँ, कैसी बात है, मेरे खुदा ने उसे डबल करके रिस्टोर किया। हालेलुया। वो याकूब का खुदा, अयूब का खुदा उसे रिस्टोर कर सकता है, आज आपको भी कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। तो इसीलिए आज के बाद आपका फेथ क्या होना चाहिए कि मेरा खुदा है, वो बचा सकता है, उसे बचा लिया है, ये डन हो गया है। हालेलुया। तो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अब मैं आपसे कहूंगा, अब खड़े हो जाओ, अपनी गवाही के ऊपर नाचने के लिए खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू।